वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्ते। तो आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो एक बहुत बड़ी हलचल की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सतर्क रहने वाली अकाउंटिंग कंपनियों में से एक पीडब्ल्यूसी, बिग फोर में से एक। हाँ, जिसे बिग फोर का हिस्सा माना जाता है, वो अचानक क्रिप्टो को गले लगा रही है। मतलब सालों तक दूर रहने के बाद अब वो इस खेल में उतर रही है। और ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखिए, अकाउंटिंग फर्म्स वो आखिरी किला होती हैं जो किसी भी नई चीज से जुड़े रेगुलेटरी रिस्क से सबसे ज्यादा डरती हैं। सही बात है। तो सवाल ये नहीं है कि पीडब्ल्यूसी क्रिप्टो में आ रही है, बड़ा सवाल ये है कि इतने सालों के इंतजार के बाद आखिर अब क्यों? और यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हमारे सोर्सेज के मुताबिक इसका सीधा कनेक्शन है अमेरिका की सरकार के बदलते हुए नजरिए से। खासतौर पर जो ट्रंप प्रशासन का डिजिटल एसेट्स को लेकर एक सपोर्टिव रुख रहा, उसने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। बिल्कुल। पहले क्रिप्टो को लेकर नियम इतने धुंधले थे कि पीडब्ल्यूसी जैसी कंपनी के लिए उसमें हाथ डालना मतलब नामुमकिन था। अच्छा। लेकिन फिर आया एक खास कानून जिसे हमारे सोर्सेज जीनियस एक्ट कह रहे हैं, और इसने, आप कह सकती हैं, सब कुछ बदल दिया। जीनियस एक्ट सुनने में तो बड़ा दमदार लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ नाम से ही जीनियस है या इसने सच में कुछ ऐसा किया जिससे पीडब्ल्यूसी जैसी कंपनियों का डर खत्म हो गया? इसने वो किया जो सबसे जरूरी था। इसने नियमों को साफ कर दिया। देखिए, ये एक्ट सिर्फ बैंकों को अपनी डिजिटल करेंसी या स्टेबल कॉइन्स बनाने की इजाजत नहीं देता। तो फिर इसका असली जादू इस बात में है कि ये तय करता है कि इन डिजिटल एसेट्स की कस्टोडी, यानी इन्हें सुरक्षित रखने और इनकी ऑडिटिंग के नियम क्या होंगे। अच्छा, तो ये ऑडिटिंग वाला एंगल है जिसने पीडब्ल्यूसी के लिए दरवाजा खोला। जी, क्योंकि ऑडिटिंग और टैक्सी तो उनका मुख्य काम है। हाँ, मतलब सरकार ने एक तरह से उनके लिए रेड कार्पेट बिछा दिया। एकदम सही। और पीडब्ल्यूसी के जो यूएस सीईओ हैं, पॉल ग्रिग्स, उन्होंने खुद ये बात मानी है। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि इसी रेगुलेटरी क्लैरिटी ने, मतलब नियमों की इसी सफाई ने, उन्हें क्रिप्टो में काम करने का आत्मविश्वास दिया है। तो अब वो सिर्फ खुद नहीं आ रहे हैं, बल्कि अपने क्लाइंट्स को भी रास्ता दिखा रहे हैं। तो सरकार ने रास्ता साफ कर दिया। हाँ। लेकिन सिर्फ रास्ता साफ होने और उस पर चलने में फर्क होता है। हाँ। पीडब्ल्यूसी ने असल में क्या कदम उठाए हैं? क्या वो सिर्फ सलाह दे रहे हैं? नहीं, वो पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं। वो कंपनियों को पेमेंट सिस्टम बेहतर बनाने के लिए क्रिप्टो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने क्रिप्टो माइनिंग की बड़ी कंपनी जैसे मारा होल्डिंग्स जैसे क्लाइंट्स के साथ काम करना भी शुरू कर दिया है। अरे वाह। वो क्रिप्टो से जुड़े टैक्स के जो पेचीदा मामले होते हैं उन पर भी सलाह दे रहे हैं, और इस सब के लिए वो बाहर से नए एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम भी बना रहे हैं। मतलब पीडब्ल्यूसी सिर्फ इस पानी में अपने पैर नहीं भिगो रही, वो तो पूरा का पूरा एक नया डिपार्टमेंट ही इसके इर्द गिर्द बना रही है। जी बिल्कुल। ऐसे में ये सोचना मुश्किल है कि उनके बाकी कॉम्पिटिटर्स, मतलब दूसरी बिग फोर कंपनियां, बस चुपचाप बैठकर ये सब देख रही होंगी। वो बिल्कुल नहीं देख रही। डिलॉयट और केपीएमजी जैसी दूसरी बिग फोर कंपनियां भी इसी रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक ट्रेंड बन गया है? हाँ, और यही आज की हमारी सबसे बड़ी बात है। पीडब्ल्यूसी का ये कदम सिर्फ एक कंपनी का फैसला नहीं है, ये एक सिग्नल है। किस तरह का सिग्नल? सिग्नल ये है कि क्रिप्टो अब ऑल्टरनेटिव या अतरंगी एसेट से निकलकर एक मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल टूल बन रहा है। जब पारंपरिक फाइनेंस के सबसे बड़े रखवाले ही मैदान में उतर आए हैं, तो इसका मतलब है कि खेल अब हमेशा के लिए बदल चुका है। तो कुल मिलाके जो कहानी पहले सिर्फ टेक्नोलॉजी और कुछ उत्साही निवेशकों की थी, अब उसमें दुनिया के सबसे बड़े अकाउंटिंग और रेगुलेटरी एक्सपर्ट्स भी शामिल हो गए हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये क्रिप्टो के लिए, आप कह सकती हैं, बचपन से निकलकर बड़े होने जैसा है। चलिए, तो फिर इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं और श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। हमने देखा कि कैसे सरकारी नियमों ने पारंपरिक कंपनियों के लिए क्रिप्टो के दरवाजे खोल दिए, पर सवाल यह है कि जब पीडब्ल्यूसी जैसी पारंपरिक दुनिया की बड़ी कंपनियां अपने नियम और स्ट्रक्चर लेकर क्रिप्टो की इस विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड दुनिया में आएंगी, तो क्या क्रिप्टो फाइनेंस को बदल देगा या फिर पारंपरिक फाइनेंस क्रिप्टो को ही बदल देगा? बहुत दिलचस्प सवाल है। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।